ग्वालियर के साडा यानी काउंटर मैग्नेट सिटी के विकास को लेकर ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक ली। वर्षों से उपेक्षित पड़े साडा में पहली बार सरकार ने रुचि दिखाई है। सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने आने वाले समय में साडा में एम्स जैसे संस्थान लाने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि अगले साल शुरू होने वाले वेस्टर्न रिंग रोड के बनने के बाद साडा के विकास को गति मिलेगी। इसके साथ ही बरसों से प्यासे रहे साडा क्षेत्र के लिए पानी की लाइन के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है, जिसके बाद वहां उद्योगपतियों का भी रुझान बढ़ेगा। ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने काउंटर मैग्नेट सिटी साडा के प्रभारी सीईओ समेत विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक में वाली हालत को देखते हुए यहां रेवेन्यू जनरेट करने के उपायों पर चर्चा की। बता दें कि पूर्व की सरकारों ने साडा में नया ग्वालियर बसाने की परिकल्पना के साथ ग्वालियर के बाहरी इलाके में काफी बड़े क्षेत्र में डेवलपमेंट स्कीम की योजना बनाई थी, लेकिन सालों बाद भी साडा क्षेत्र उपेक्षित पड़ा रहा। लेकिन पहली बार किसी सांसद ने साडा के विकास में रुचि दिखाई है। इस बैठक में साडा क्षेत्र में नवीन उद्योग धंधे और रिहायशी बिल्डिंग बनाने की योजना है। वहीं पहले बने हुए निर्माण कार्य जो बदहाल स्थिति में पहुंच चुके हैं उन्हें भी रिपेयर कर सुधारा जाएगा। इसके साथ ही जिन उद्योगपतियों ने साडा में फैक्ट्री के लिए जमीन ली थी उन्हें प्रेरित कर साडा क्षेत्र में उद्योग धंधे लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साडा के प्रभारी सीईओ प्रतुल सिन्हा के मुताबिक इस बैठक में साडा क्षेत्र की बसाहट और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सार्थक चर्चा हुई है, जिसके आधार पर आगे की योजनाएं क्रियान्वित होंगी। मैग्नेट सिटी साडा को लेकर आज की बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। हमारे प्रभारी सीईओ सिन्हा साहब और सभी साडा के अधिकारी कर्मचारियों के बीच काफ़ी लंबी चर्चा में मैं ये निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जो विजन है प्रदेश के विकास को लेकर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, कुछ समय पहले यहाँ रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव मुख्यमंत्री जी ने किया था। उसमें हमारे इन्वेस्टर आए थे। उन इन्वेस्टरों के लिए उद्योगों के लिए ज़मीन आवंटन की जो प्रक्रिया रहती है, साडा में भी छोटे छोटे उद्योग निर्मित हों, इसकी भी हमने समीक्षा की और मैंने साडा के अधिकारियों को भी ये निर्देश दिए कि इन्वेस्टरों से संपर्क किया जाए, उनको बुलाया जाए और साडा की जो भी जगह है, जो भी भूमि है, उसका सदुपयोग हमारे मैग्नेट सिटी साडा को जिस उद्देश्य से बनाया था उस उद्देश्य की पूर्ति हो और जिन संस्थाओं को भूमि आवंटन पूर्व में की गई है वो संस्थाएं शर्तों के अनुसार वहाँ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वो निर्मित करें और जिनके लिए जो प्लॉट सेल आउट किए थे उन प्लॉटों पे भी तुरंत काम होना चाहिए। कई लोगों ने जो सेल आउट के समय जो प्लॉट्स लेके खरीद के डालें उन पे भी तुरंत काम प्रारंभ किया जाए और साडा में कितनी और ऐसी उपयोगी भूमि है यहाँ पे और भी संस्थाओं को हम लाकर साडा को विकसित कर सकते हैं, क्योंकि ग्वालियर के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने वेस्टर्न बाईपास की जो सौगात दी है, उस वेस्टर्न बाईपास के बनने से जिस तरह से हम साडा के भविष्य के बारे में जो सोचते थे कि अच्छा शहर बने, वैसे ही शहर का स्वरूप हमारा साडा क्षेत्र लेगा। और विशेष रूप से मेरे द्वारा अधिकारियों से ये भी चर्चा हुई कि भविष्य में हम एम्स जैसी संस्था लाने का प्रयास करेंगे। एम्स संस्था के लिए भी जगह अलग से सुरक्षित की जाए, आवंटन की जाए, ये भी निर्देश दिए। और भी कई संस्थाओं का ग्वालियर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, उन संस्थाओं को भी हम हमारे अधिकारी संपर्क में उनको भी बुलाकर साडा में उनको भूमि आवंटन की जाए, जिससे साडा पूरी तरह से विकसित हो सके। आज साडा में जो योजनाएं चल रही हैं और जो विकास कार्य के संबंध में उनकी चिंता है, उसके संबंध में एक मीटिंग, रिव्यू मीटिंग हुई है,
जिसमें हमने उनको प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो स्थिति है वो उन्हें बताई है और हर फील्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें अगर रिपेयर करने की ज़रूरत है तो उसको किस प्रकार से किया जा सकता है, कौन से प्रायोरिटी एरिया होंगे जहां पर पहले जो डेवलपमेंट का काम है वो करना है, जो वेस्टर्न रिंग रोड आने वाला है जिसके अगले साल शुरू हो जाने की संभावना है, तो उसके निकट के क्षेत्र में विकास कार्य किस तरीके से प्रायोरिटी में करके हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं, जो फाइनेंशियल कंडीशन है साडा का उसको एनरिस्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है। बहुत सारे विषय थे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा फैक्टर पानी का है, तो वो जल विकास निगम के माध्यम से जो पाइपलाइन डालने वगैरह का काम है उसको शीघ्र पूरा करा करके इस योजना को कितने अच्छे तरीके से विकसित किया जा सकता है, इस संबंध में चर्चा हुई है। ऐसे भूखंडधारी जिन्होंने इंस्टीट्यूशन के नाम पे ज़मीन ले रखे हैं और काफ़ी लंबे अरसे से पैसा तो यद्यपि उन्होंने दे दिया है, उनका इंटेंट भी है कि वो यहाँ पर आकर के इंस्टीट्यूशन बनाएं और जो इंस्टीट्यूशन है वो शहर के लिए बहुत ही लाभकारी हो सकते हैं। तो हमने उनसे चर्चा भी की है और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि यथाशीघ्र यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू करें और यदि कोई इंस्टीट्यूशंस के जो भी प्लॉट होल्डर्स हैं वो निर्माण कार्य शुरू नहीं करते हैं तो उनको हम एक नोटिस दे करके लीज डीड के कैंसिलेशन की कार्रवाई भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। वहीं साडा की जो स्थिति है, इकोनॉमिक कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़राब है काफ़ी सालों से, तो उसको लेकर क्या ये एक विषय ज़रूर है कंसर्न, क्योंकि जब राशि अच्छी होगी साडा के पास तो बहुत सारी समस्याओं का निराकरण खुद ब खुद हो जाएगा। अभी हमने एक टेंडर निकाला था जिसका संभवतः ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, लेकिन बड़ा क्षेत्र में कुछ प्लॉट्स में लोगों ने रुचि ली है और इसमें अगले सप्ताह बिडिंग के माध्यम से राशि भी आने की संभावना है। अब देखना ये है कि जो बेस प्राइस है उससे कितना ऊपर राशि जाती है। जो बाकी प्लॉट्स हैं अन्य योजनाओं की, उनकी टेंडरिंग भी हम लोग दिसंबर में करने के लिए जा रहे हैं और इससे जो राशि आएगी उससे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करेंगे। कितने इंडस्ट्री, कितने उद्योग छोटे मोटे आने की संभावना है वहाँ पर, क्योंकि अभी स्थिति वहाँ पर ऐसी है कि कंडम हो चुकी है, तमाम सारी इमारतें जो हैं रिहायशी इमारतें वो भी कंडम हो चुकी है, उसको किस तरह से मैनेज करेंगे? जिस योजना की आप बात कर रहे हैं उसके संबंध में आज विस्तार से चर्चा हुई है और उसमें यदि कुछ रिपेयर वर्क की ज़रूरत पड़ती है, कुछ साफ़ सफाई की ज़रूरत पड़ती है तो वो हम लोग प्रायोरिटी पे कराएंगे। जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं तो अभी एक कंसेंट दिया है साडा ने, जिसमें जो कॉन्क्लेव के दौरान चर्चा हुई थी और साडा की कुछ ज़मीन जो है काउंटर मैग्नेट सिटी की जो ज़मीन है उसको MPIDC को देने की बात हुई थी, तो वो कंसेंट साडा ने दिया है और वो ज़मीन यदि MPIDC को मिल जाती है तो फिर उस पर डेवलपमेंट बहुत फास्ट होगा। जैसा आप देख रहे हैं, जान रहे हैं कि ग्वालियर और उसके आसपास के क्षेत्र में इंडस्ट्रीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है और जो इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के पहले और बाद में, उनको अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है ज़मीन देने के लिए हमारे पास कम हो गई है। तो ये ज़मीन यदि साडा से हमको मिल जाती है तो निश्चित रूप से बहुत जल्द यहाँ पर आपको डेवलपमेंट दिखेगा। वहीं किसानों का भी डिस्प्यूट है, कुछ किसानों का वहाँ पर जिन किसानों की यदि कोई डिस्प्यूट है तो उसको हम लोग सीमांकन के माध्यम से डिसाइड कराने की कोशिश करेंगे और इस डिस्प्यूट को ख़त्म करेंगे। न्यूज इम्पैक्ट, नजर सिर्फ खबर पर।